पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है। भारतीय जारहाना इक़दाम के बाद वाघा बॉर्डर, फ़िज़ाई हदूद और भारत से हर किस्म की तजारत फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। कौमी सलामती कमेटी ने दो टोक लफ्ज़ों में बता दिया है कि भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो उसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मुफाद है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की मलकियत के पानी का बहाव रोका गया या पानी का बहाव मोड़ा गया तो इसको जंग का इक़दाम समझा जाएगा। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग शुरू कर दी है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। भारत की इस आबी दहशतगर्दी के बायस पूरे जनूबी एशिया का अमन दांव पर लग गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब से हुकूमत में आए हैं, अपने हमसाये ममालिक को धमकियां देना उनका मामूल बन चुका है। खित्ते का चौकीदार बनने की उनकी ख्वाहिश बहुत पुरानी है। वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को बदजन करने की साजिशें भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत खुद दहशतगर्दी करवा कर मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं ताकि दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले हमले को बहाना बनाकर पाकिस्तान से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। अटारनी चेक पोस्ट बंद करने से तो हमें रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ताहम जहाँ तक सिंध तास मुआहिदे का मामला है, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है और जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तो हमारे लिए जायज़ है कि दुश्मन के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बकौल, एटम बम हमने शब बरात पर चलाने के लिए नहीं बनाया। अगर भारत पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकता है, हमें अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। किसी ने सही कहा था, आइंदा जंगें पानी के मसले पर होंगी। भारत मैदान जंग में तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। अब वो पानी बंद करके हमारी ज़रई मईशत को तबाह करना चाहता है। पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए ये ज़िंदगी, मईशत और हमारी कौमी सलामती का मसला है। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा तय पाया जिसे सिंध तास मुआहिदा कहा जाता है। इस मुआहिदे का बुनियादी मकसद ये था कि दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी पर झगड़े से बचा जा सके और पानी को बाकायदा उसूलों के तहत तकसीम किया जाए। इस मुआहिदे में आलमी बैंक ने सालसी का किरदार अदा किया और दोनों ममालिक ने इसे तस्लीम किया। मुआहिदे के तहत 6 बड़े दरियाओं को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। रावी, बयास और सतलुज को मशरकी दरिया करार देकर भारत के हवाले कर दिया गया, जबकि सिंध, झेलम और चनाब को मगरबी दरिया करार देकर पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया। इस तकसीम का मतलब ये था कि मशरकी दरियाओं का पानी भारत को हासिल होगा, जबकि मगरबी दरियाओं पर पाकिस्तान को मुकम्मल हक हासिल होगा। अलबत्ता भारत को भी उन दरियाओं से महदूद मकासद जैसे पन बिजली पैदा करने या सनती इस्तेमाल की इजाज़त दी गई, बशर्तिया कि वो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भड़क मारी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, जिसके बाद से भारत की सियासी क़यादत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे को ख़त्म करने की धमकियां दी जाने लगी। आलमी माहिरीन के मुताबिक अगर भारत सिंध तास मुआहिदे को ख़त्म करता है या उस पर अमल दरामद रोक देता है तो पाकिस्तान को शदीद नौयत के मसाइल का सामना हो सकता है। सबसे पहले पानी की कमी की वजह से ज़राई शोबा शदीद मुतासर होगा। पाकिस्तान की 90% ज़राअत इन्हीं मगरबी दरियाओं पर इन्हिसार करती है और अगर इन दरियाओं से पानी की तरसील रोकी गई तो गंदम, चावल, गन्ना और कपास जैसी अहम फसलें तबाह हो सकती हैं। दूसरी तरफ पानी की किल्लत से बिजली की पैदावार भी मुतासर होगी, क्योंकि तरबेला, मंगला और नीलम जहलम जैसे बड़े डैम उन्हीं दरियाओं के पानी पर चलते हैं। दरिया सिंध जो पहले ही पानी की कमी का शिकार है, मज़ीद खुश्क हो सकता है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी नीचे जा सकती है। कई इलाके सहराओं में तब्दील हो सकते हैं। हम इस वक्त बारिशें कम होने की वजह से पहले ही खुश्क साली का शिकार हैं। भारत अगर दरिया का पानी रोक कर या दरियाओं का रास्ता तब्दील कर कर आबी दहशतगर्दी की नई शक्ल अपनाता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक होगा। ऐसे हालात में सैलाब और खुश्क साली दोनों खतरे की घंटी बन सकते हैं। ये हकीकत है कि सिंध तास मुआहिदा महज एक आबी मुआहिदा नहीं बल्कि जनूबी एशिया के अमन की ज़मानत है। अगर भारत ने इस ज़मानत को तोड़ा तो ये एक ऐसे बहरान को जन्म देगा जिसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएंगे।
हमें इस चैलेंज का मुकाबला ना सिर्फ अक्ल, तदब्बुर और हिकमत अमली से करना होगा, बल्कि पानी की हिफाजत को एक कौमी सलामती का मसला समझकर फौरी इक़दामात उठाना होंगे। सिंध ताश मुआहदा एक तारीखी मुआहदा है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए किया गया था ताकि पानी के मसाइल पर कोई जंग या तनाज़ा ना हो। ज़राई ममालिक होने के नाते पाकिस्तान में फसलों की काश्त का ज़्यादातर दारोमदार दरियाओं से पानी की आमद पर होता है। ऐसे में सिंध ताश मुआहदा पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम है। 1948 में भारत ने मशरक़ी दरियाओं का पानी बंद कर दिया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। आलमी बरादरी की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध ताश मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत 168 मिलियन एकड़ फुट पानी को भारत और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम किया गया, जिसमें 3 मगरबी दरियाओं यानी सिंध, झेलम और चनाब से आने वाले 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया, जो 133 मिलियन एकड़ फुट बनता है, जबकि भारत को मशरक़ी दरियाओं जैसे रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल दे दिया गया। मुआहदे के तहत भारत को बहुत महदूद हद तक आबपाशी और बिजली की पैदावार की इजाज़त दी गई, लेकिन भारत ने इस मुआहदे की इस शिक को पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत की तरफ से माजी में मुतादिद बार इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई और पाकिस्तानी दरियाओं पर डैम्स और पन बिजली मंसूबे तामीर करके पाकिस्तान आने वाले पानी को मुतासर किया गया। आलमी कवानीन के माहिरीन के मुताबिक सिंध ताश मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफ़ा आलमी मुआहदा है, जिसे भारत एक तरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहदा आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था। मुआहदे में कोई तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। अगर भारत एक तरफ़ा तौर पर इस मुआहदे को तोड़ता है तो ये भारत की तरफ से आबी दहशतगर्दी का बाकायदा ऐलान होगा। भारत ने अपना जारहाना रवैया ना बदला और पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो कौमी सलामती कमेटी कह चुकी है कि पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। खदशा है कि भारतीय रवैये के बायस खित्ते में पानी के मसले पर जंग छिड़ सकती है।